हाँ, मेरा ये जो है इसका हाई स्कूल है। इस साइकिल पाके मैं बहुत खुश हूँ, जो है कम दाम में मुझे मिला भी है। मेरे स्कूल आने जाने में जो है बहुत ही मैं आलम खान, आप देख रहे हैं सिटी समाचार। अगर शिक्षा की बात की जाए तो सबसे पहले राम सुरेश चौरसिया का नाम सामने आता है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में जो है उनके विद्यालय में बच्चे पठन पाठन करके उच्च शिक्षा की तैयारी करते हैं और बेहतरीन जो सरकारी संस्थानों में एडमिशन प्राप्त करके अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम बात करेंगे राम सुरेश चौरसिया की। राम सुरेश चौरसिया ने जो बच्चों की उच्च शिक्षा के साथ साथ उनके जो विद्यालय जाने की भी व्यवस्था इस समय कर रहे हैं और इस समय फिर से दोबारा सुर्खियों में है। उन्होंने जो है एक गुजरात की एनजीओ कंपनी से बात करके बच्चों को स्कूल में आने जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था कराई है और साइकिल जो मार्केट में तकरीबन 5 से 7 हजार के बीच में जो साइकिलें आती थी उसे आधे दाम में यानी कि 2500 रुपए में बच्चों को प्रोवाइड कराएं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अंचल के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके परिवारों की इनकम बड़ी कम होती है। वो अपने खेतों में अनाज उगाकर अपने जीविकोपार्जन करते हैं और बच्चों को किसी तरह से विद्यालय में पढ़ाकर उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जब भारी भरकम पैसे देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो गरीब आदमी पीछे हट जाता है और बच्चों की सारी व्यवस्थाएं सही समय पर दे नहीं पाता। तो राम सुरेश चौरसिया के दिमाग में ये बात काफी दिनों से खटकती रही है कि आखिर बच्चों को हम उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उन्हें कैसे विद्यालय तक पहुंचाने का साधन दिया जाए, जो कि अगर गाड़ियों से आते हैं तो उसकी भी फीस ज्यादा लंबी हो जाती थी। इस वजह से जो गांव के लोग उस अफोर्ड नहीं कर पाते थे और बच्चे पैदल स्कूल जाने पर मजबूर होते थे। तो आज उसी राम सुरेश चौरसिया जी ने एक व्यवस्था की और उस व्यवस्था के हिसाब से गुजरात की एक एनजीओ ने उनके साथ हाथ मिलाया और बच्चों को कम कीमत में साइकिल प्रोवाइड कराई है। हमारे साथ तस्वीर में जो देख रहे हैं ये सारी साइकिलें जो लगी हुई हैं, वो साइकिलें उन गरीब बच्चों को दी जाएगी जो बच्चे दूर से स्कूल में पढ़ने जाते हैं और पढ़ने की मंशा तो है उन्हें, लेकिन समय से स्कूल पहुंचने के लिए घर से जो जल्दी निकलना पड़ता है और काफी देर तक जो उन्हें रास्ते में गुजारना पड़ता था और विद्यालय पहुंचते पहुंचते काफी टाइम हो जाता था। और वो बच्चे जब दोबारा घर पहुंचते थे तो उसी प्रक्रिया में पैदल होकर जाते थे और काफी थक जाते थे, तो पठन पाठन में काफी उनके लिए दिक्कतें होती थी। लेकिन ये साइकिल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अभी साइकिल के मिलने से उन बच्चों के पठन पाठन में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी और वो बच्चे जो आसानी से विद्यालय जा सकेंगे और अपनी पठन पाठन को पूरी तरह से पूर्ण कर सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं होमवर्क के लिए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर राम सुरेश। अब देखिए, साइकिल वितरण करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारा विद्यालय जो नवोदय सहित जितने भी अच्छे संस्थानों में एडमिशन होता है वो जिला टॉप नहीं बल्कि यूपी स्तर का है। यूपी टॉपर हमारा विद्यालय रहा है अध्यापकों के सहयोग से। उसको देखते हुए हमारे विद्यालय से 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चारों तरफ से बहुत दूर दूर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। अच्छा, ये विद्यालय पिछड़े क्षेत्र में है, ज़िले के बॉर्डर पर है और यहाँ किसान मजदूर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। वो हमारे पास कोई वाहन भी विद्यालय का नहीं है, प्राइवेट वाहन से आते हैं तो 700-800 रुपया महीना लगता है, महंगा पड़ता है। गरीब क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है। विद्यालय के आने जाने में बड़ी परेशानी बच्चों को होती थी। तो मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं खोज रहा था कि कोई ऐसी योजना मिल जाती सरकार की कि जिससे बच्चों को साइकिल अगर उपलब्ध हो जाता, बच्चों के साथ साथ हमारी बेटियां जो पढ़ने में निकल जाती, जो गरीब घर के हैं, मजदूर वर्ग के हैं, उनके लिए परेशानियां थी। तो हम प्रयास कर ही रहे थे, तो हमें गुजरात की एक संस्था जो एनजीओ है, साइकिल खुशहाल योजना करके है, वो पता चला तो हमने संपर्क किया। संपर्क में हमने अपने गार्जियनों से, अभिभावक से, इलाके के लोगों से बात किया। लोगों ने कहा अच्छी बात है कि अगर 5-6 हज़ार की, 4 हज़ार की कम से कम साइकिलें मिलती हैं और ये 100 रुपये रजिस्ट्रेशन के बाद 2500 में साइकिल मिल जा रही है, रेंजर मॉडल जो बच्चों की मांग भी रहती है, उनकी इच्छा भी रहती है, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने प्रयास किया। लोगों से बात करने के बाद रजिस्ट्रेशन किया तो 250 साइकिलें अभी बीते शुक्रवार को वितरित किया गया।
और साइकिल पा करके लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान आई, जो गार्जियनों के, जो बेटियों के, जो छोटे छोटे बच्चों के, जिनका कपड़ा और वेशभूषा देख करके समझ सकते हैं आप कि कितनी गरीबी है। आज की महंगाई में जितने गरीबी से लोग झेल रहे हैं, अपने बच्चे की खुशी पूरा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि लोगों के अंदर जागृति बढ़ी है कि हमारा बेटी बेटा पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। गरीबी की वजह से साइकिल नहीं दे पा रहे थे, विद्यालय आने जाने में दिक्कतें थी, उसके लिए ये वरदान साबित हो रहा है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रहा है। अब जाकर के हमें पता चला कि लोगों की कितनी बड़ी आवश्यकता पूरा हो रही है। लोग आज 2600 में अपना एक रेंजर मॉडल साइकिल ले जा रहे हैं। बच्चे अब पढ़ने आएंगे, इधर उधर से अब जो है अपना एडजस्ट कर लेंगे। उनको महंगा फीस, यहाँ 300 रुपया फीस लगता है, लेकिन आने के लिए अब हमारे पास जो 5-7 कमरा बैंक पर है उसको भी मैंने निःशुल्क दिया है, पैसा नहीं लेते हैं। लोग आते हैं बागनगर से लेके और मेहदावल से लेकर के आपके ये इधर धनघटा साइड के सारे लोग रहते हैं, पूरे कमरे सब बुक हैं। मैं लोगों से भी चौराहे पर निवेदन करता हूं कि कम भाड़ा लीजिएगा, पढ़ाई के लिए देश को, समाज को आगे बढ़ाना है। यही सब चला, उसी के तहत आज 290 साइकिल फिर वितरित की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को? अपने लोगों से चाहेंगे हम कि जिसको आवश्यकता हो, जिसके पास साइकिलें हों अगर पुरानी, तो नया साइकिल किसी की देखी देखा में खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी साइकिल को 100-200 लगा के मरम्मत करा लें और अपने बच्चे को अगला पीढ़ी, अगले स्तर पर कापी किताब व्यवस्था करें। लेकिन जिसके पास नहीं है वो आकर के संपर्क कर लें। फिर 2-4 दिन के बाद साइकिलें बांटी जाएंगी। कल से रजिस्ट्रेशन चालू है।